पुलिस आपको कहां कहां सुरक्षा दे सकती है, पुलिस कहां कहां रहेगी ताकि अपराध को रोका जा सके, अपराधियों को काबू में किया जा सके। अपराध को अगर रोकना होगा, अपराधियों को काबू में करना होगा, तो पुलिस का साथ आपको भी देना होगा, वरना अगर आप चुकेंगे तो अपराध हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पर एक सिक्योरिटी लूफोल हुआ है जिसकी वजह से चोरी हुआ है। हम अभी इस वक्त औरंगाबाद के खैरा खरी मोड़ पे हैं और यहाँ पर वास्तु विहार सोसाइटी के फेज 2 है। यहाँ पर करीब 150 फ्लैट बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल 15 से 20 फैमिली यहाँ रहते हैं। और बीती रात 3 घरों में भीषण चोरी हुई है। जिन घरों में चोरी हुई है ना तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, और जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं वहां से चोर की एंट्री हुई ही नहीं है। और सिक्योरिटी जो गार्ड हैं जो रात में थे वो कैसे ड्यूटी कर रहे थे उसका पता नहीं है, वो देख नहीं पाए और रात में चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया गया। जिन घरों में चोरी हुई है वो फैमिली अपने घर को बंद करके कहीं बाहर गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। पड़ोसियों को उसकी खबर मिली, पुलिस को सूचना दी गई है। किन घरों में कैसे चोर घुसे और कितनी की चोरी हुई है, आइए हम उसको जानते हैं उनके पड़ोसियों से ही। यही वो सोसाइटी का एरिया है जहां पे 3 घरों में चोरों ने चोरी की है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, सारे लोग रात में सो रहे थे और इसी दौरान चोर जो है घुसे हैं। लेकिन इसके पहले जब हम फ्लैट पे चलते हैं उसके पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी में जो बाउंड्री वॉल है, जो हम कैमरामैन को बोलेंगे कि ये जो बाउंड्री वॉल है, आप देख सकते हैं इस बाउंड्री वॉल से कोई भी इस सोसाइटी के अंदर में घुस प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल ऊंचा नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छे से मार्केटिंग नहीं किया हुआ है, तो कोई भी चोर घुस सकता है। कोई इसका सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया है, ना ही सोसाइटी के द्वारा जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि ये सुनसान इलाका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शहर से करीब ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर भी आगे में भी कई गांव नहीं है, आसपास में है, लेकिन सुरक्षा का व्यापक इंतजाम नहीं है। ये इलाका जो है ऐसे भी पहले भी इस इलाके में पहले रोड रॉबरी हमेशा हुआ करता था, काफी पहले 90 के 95 के दशक में काफी पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है उस पर कंट्रोल है। लेकिन जिस तरीके का इलाका है यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। बाउंड्री वॉल भी छोटा है, कैसे घुस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जहां पर जिन घरों में चोरी हुई है वहां हम चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये वो घर है जहां पर एक फैमिली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन ये फैमिली के लोग घर को बंद करके यहीं रहते हैं और बंद करके वो कहीं बाहर चले गए हैं। चोरों ने इसका जानकारी, चोरों के पास जिस तरीके से घटना हुई है उनको जानकारी थी कि यहाँ पर फैमिली नहीं है, क्योंकि ऐसे उनको कैसे पता हो गया कि 3 घर में लोग नहीं रहते हैं। उन्हीं घरों को टारगेट किया गया है जहां पर लोग नहीं थे। तो सुरक्षा में लीक जरूर है, जिस तरीके का पता चल रहा है। तो इन घरों में चोरों ने जो है वो चोरी की है। उसके बाद में फिर एक घर ये है जहां पर इसमें चोरी की गई है, ये भी फैमिली यहाँ पर नहीं है, ये घर बंद करके कहीं बाहर चले गए हैं। और फिर वो तीसरा जो घर है, ये घर यहाँ है जिसमें एंटीना लगा हुआ है, आपको दिखा सकते हैं। ये पड़ोसी ये घर है और इसमें भी चोरों ने जो है चोरी की है। अब ये है पड़ोसी और इनसे हम जानते हैं कैसे पता चला कि चोरी हुई है। सुबह में पता चला हम लोग का। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, आप यहीं रहते हैं? यहाँ पर आपका फ्लैट है? हाँ, यहीं पे है। तो कैसे पता चला कि सुबह जब काम करने वाला आता है यहाँ पे, तब सुबह सबके नींद टूटा तो देख रहा है कि सबके ताला खुला हुआ। हाँ, तो ये ताला कौन मारा? फिर ताला हम लोग फिर लगाए। तो इनको घर की जानकारी दी है फोन पर। तो ये तीनों फैमिली कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। ये तो गए हैं छुट्टी मनाने। हाँ। वो गए हॉस्पिटल। हाँ। वो भी शायद हॉस्पिटल में गए हैं। तो ये कैसे सटीक पता चलता है? चोरों को पता चल गया कि 3 घर के फैमिली हुआ है। 3 घर के लोग है ही नहीं घर पे। ये तो एक तो आपको लगता है कि नहीं सुरक्षा में लीक है? लीक तो है। चोरों को ऐसे सटीक जानकारी कैसे मिल गई? अभी तो जानकारी नहीं है। बाकी जिन घरों में फैमिली है वहां तो चोरी नहीं हुई? कुछ नहीं। बगल में है तो इनके मायके और ऐसा अपना मना बेटी और माँ रहती हैं। इनके यहाँ कुछ नहीं, मतलब उन्हीं घरों को चोरों ने टारगेट किया जहां पर लोग नहीं है। तो आप देख सकते हैं चोरों को सटीक जानकारी। हाँ, चोरों को सटीक जानकारी है कि किस घर में फैमिली नहीं है। आइए, हमारे पास कुछ और भीड़ के लोग हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उनसे जानते हैं
कि कैसे उनको जानकारी हुई, सुरक्षा के इंतजाम कैसे होना? क्या हुआ है? इसमें कटिंग किया हुआ गया है ताला। ताला को काटा है चोरों ने? काटा। अच्छा, उन लोग उधर जो है वो सब तोड़ा हुआ है। तोड़ा हुआ है। एक मेरे पास चचा है, क्या हुआ है चचा? रात में इसमें चोरी हो गया 3 घर में यहाँ हाँ, पे। हाँ। और तीनों जो है एब्सेंट है, यहाँ नहीं है। कुछ का ताला तोड़ा हुआ, कुछ का ताला ऐसा डिजाइन से खुला हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि खुल कैसे गया वो ताला। चोरों को इतना सटीक जानकारी कैसे मिल गया कि 3 घर में लोग नहीं है? ये तो लगता है कि ना कि ये चोरों को सटीक जानकारी थी। सटीक जानकारी थी, इसमें कोई दुमत नहीं है। रेकी करके हुआ होगा ये, अगर हुआ है तो हम लोग के ख्याल से। लेकिन आज तक यहाँ एक कभी भी चोरी ये इस पुलिस में रिपोर्ट किया गया? हाँ, पुलिस आई थी 112 आया था यहाँ। तो बोला है सब लोग के अपना आवेदन दीजिए और FIR कीजिए, हम लोग उसके बाद त्वरित कार्रवाई करेंगे। यहाँ CCTV नहीं है? CCTV है लेकिन फ्रंट में है, तो उधर तक चोर गया नहीं। चोर शायद लगता है इधर से घुसा, गेट से नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग सब चेक कर लिए। हाँ। आपको नहीं लगता है कि आदमी को खुद से अलर्ट होना चाहिए जब आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, अलर्ट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसलिए था कि यहाँ पे गार्ड है 24 घंटा का। तो गार्ड क्या कर रहा था? गार्ड साहब सर अपने रथी में सोए हुए थे। और क्या करे? गार्ड साहब पर भी सवाल है यहाँ पर। और गार्ड है यहाँ, वो ये दूसरे जगह, ये दूसरे साइड पर थे और दिन में इनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन इनसे ही जानते हैं। कैसे जानकारी हुई आपको? हमको सर रात वाला गार्ड बोले कि फेज 2 पर चोरी हो गया है। तो हम फिर बोले कि ठीक है, हम कोई साइड पर आ रहे हैं, देखेंगे। जी। तो गार्ड में, अगर रात में यहाँ गार्ड रहता है तो उनको गश्त नहीं करते हैं? उनको क्या कर रहे थे, उनको जानकारी नहीं? तो बोल रहा है कि 1 बजे रात तक हम घूमे हैं, इसके बाद फिर हमको नींद लगेगा, सो गए थे और उसके बीच में चोरी हो गई। आपको यहाँ पर क्या लगता है किस इलाके से चोर आए होंगे? ये तो बाउंड्री वाला आपका बहुत छोटा है। जी। अभी तो सर कैसे बताया जाए, लेकिन है तो सर यही कोई बताए होंगे कोई, तब ना कि आपको लगता है आदमी है कोई ना है, तो सोसाइटी के आदमी को ना मालूम है कि क्या आदमी बाहर है ना है। तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि चोरों ने पहले रेकी की होगी। चोरों को सटीक जानकारी थी कि इतने फैमिली नहीं है, और जिन घरों में फैमिली नहीं थे, चोरों ने उन्हीं घरों को निशाना साधा है। बहरहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में जो भी चोरों ने अंजाम दिया है उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस का कहना है कि चोर बख्शे नहीं जाएंगे, उन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ औरंगाबाद पुलिस का अपील है लोगों से कि अगर आप कहीं टूर पर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो घरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप जरूर करें, क्योंकि औरंगाबाद जिले की आबादी करीब 30 लाख है और हर जगह पर पुलिस की तैनाती करना आसान नहीं है। तो पुलिस का सहयोग करना पब्लिक का भी काम है, लेकिन पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब सुनसान इलाके हैं तो गश्त क्यों नहीं किए जाते? जहां पर चोरी की अधिक संभावनाएं हैं वहां तो पुलिस को गश्त करना ही चाहिए। और अगर इन इलाकों में चोर सक्रिय हैं तो ऐसे चोरों को सख्त से सख्त जो है उन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि चोरों में, अपराधियों में खौफ हो।